बहुत धन्यवाद सर का मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए और सभी साथी एक बार जोरदार तालियां करने के लिए, क्योंकि माहौल जो है आज बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि सर ने इतना अच्छा मंच को समा बांध दिया है। और मैं चाहूंगा कि मेरे सीनियर अपलाइन जो राकेश कौशिक जी एक बार जोरदार तालियां के लिए होनी चाहिए। थैंक यू, जिनके माध्यम से मुझे इस बिजनेस मिला। और करने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मैं गया था, लेकिन मंजिल कहीं और थी ले जाने के लिए, कि मंजिल को ले जाना कहीं था। कहते हैं कि हमारा जाना कहीं और है, लेकिन हमें मंजिल जहां ले जाना चाहती है हम अपने आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाते हैं। तो जिस मार्केटिंग प्लान के बारे में सर ने बताया आपको कि जो हमारा जो पैसा है वो कहां जा रहा है, सामान हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा कंपनी आपको दे रही है, इतना सारा प्रॉफिट दे रही है, वो दे कहां से रही है? क्योंकि 90% लोगों की यही समझ में नहीं आता कि कंपनी इतना पैसा खर्च कहां से करती है। आज तक तो मिला नहीं है, लेकिन ये पैसा आता कहां से है? तो ये चीज की जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच में 7 साथी को इनवाइट कर रहा हूं। केवल 7 साथी आए यहाँ पे, जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो पैसा है, जो 50% कमाई आखिर जा आ रही है। और परिचय शुरुआत करता हूं मैं अपनी। नाम मेरा राहुल कुमार है और दोराला से मैं बिलोंग करता हूं, दोराला मेरठ से। और साथ ही मैं इसका पिकअप सेंटर होल्डर भी हूं और इस बिजनेस को अपने सीनियर अपलाइन राकेश कौशिक जी के माध्यम से कर रहा हूं। तो इस मार्केटिंग प्लान को हमें क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो जीवन भर करना है, हमें आने वाले टाइम में भी करना है। क्योंकि सामान हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, यस और नो? सामान हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, यानी कि हमारी जरूरत है। एक व्यक्ति बोला, एक और सर राजेश जी। ये जो मार्केटिंग प्लान है, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता लगेगा कि हमारी 50% कमाई कहां जा रही है। आप चेक करें कि हम कहीं ना कहीं जब हमें सैलरी मिलती है परिवार में किसी को, तो वो क्या करता है? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कहां जाता है? मार्केट। और मार्केट में हम क्या है? एक ग्राहक। और ग्राहक अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए कहां जाता है? अपनी पास की दुकान से। क्या दुकान वाला घर सामान बनाता है जी? नहीं बनाता। ये किससे लेके आता है? अपने से बड़े दुकानदार से, जिसको बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर भी घर सामान बनाता है? नहीं बनाता। वो डीलर से लेता है, जो जिले में एक होता है। कि डीलर घर सामान बनाता है अपने? नहीं बनाता। डीलर किससे लेता है? एजेंसी से, जिसको क्या बोलते हैं? सीएडर। एजेंट होते हैं, जो स्टेट में केवल एक होता है पूरी कंपनी का। और वो एजेंट क्या करता है? सामान की सप्लाई। सामान ये भी नहीं बनाता। ये किससे लेके आते हैं? फैक्ट्री से, यानी कि मिल से। यानी कि सामान बनाने वाली कोई ना कोई फैक्ट्री है, ठीक? यानी कि डायरेक्ट ग्राहक कंपनी के पास तो नहीं आएगा, किसके पास जाएगा? दुकान के पास। तो ये व्यवस्था है। अगर कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, मान के चलो लक्स की साबुन बनाई, तो इस ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि इस दुकान पे साबुन है? विज्ञापन से, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट। किससे कराएगी कंपनी? एक्टर से या सेलिब्रिटीज, जिसको लोग जानते हैं। क्या हमारे से कराएगी? हमें तो जानते ही नहीं है। तो यहाँ पे सेलिब्रिटी से लोग कंपनी ऐड कराएगी। और ये बहन जी क्या है? सेलिब्रिटीज है। ये टीवी पे आके बोलती है कि मेरी सुंदरता का राज क्या है? लक्स। क्या लक्स लगाने से सुंदर हुए आज तक? नहीं हुए। लेकिन ये सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? सच बोल रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए किसको चले गए? उनको। तो सच बोल रही है ना। लक्स लगाने से वास्तव में सुंदर होते हैं, ठीक है जी? रियल में तो हो गए। करोड़ों रुपए किसकी जेब से गए बेचारे? इस ग्राहक की। इन ग्राहक की जेब से करोड़ों रुपए चले गए, हंसते हंसते चले गए। कंपनी ने तो नहीं दिया कुछ, किसकी जेब से गया? ग्राहक की। अगर मान के चलो ये व्यक्ति जो है 10,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं किस पे? दुकान पे। सामान कितने का बना? वो 50%, यानी कि 5 रुपए का। यानी कि अगर 10 का सामान कितने का बना? 5 का। आपकी 50% कमाई कहां चली गई? 5% लोगों के पास। और इसीलिए दुनिया के 95% लोगों का पैसा 5% लोगों के पास है, और इन्हीं के पास आप लोगों की 50% कमाई है। क्योंकि इस सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निर्माण इसलिए करना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि सामान तो ग्राहक को लेना ही है। लेकिन आज तक कोई खरीदने से आपको कोई फायदा हुआ?
नहीं हुआ ना। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को चेक करा कि ग्राहक का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। सामान तो बन रहे थे यहाँ पे 10 और मार्केट में हो रहे थे 100, यानी कि 90 क्या हो गए मिलावट। यानी कि इस खरीदारी के सिस्टम में क्या हुई, मिलावट होने लगी और ग्राहक का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को शुरुआत करी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और 1959 में विदेश के अंदर शुरुआत हुई इसकी, इंडिया के अंदर 1996 यानी कि 1996 में शुरुआत हुई और भारत के अंदर आरसीएम की जो शुरुआत हुई सन 2000 अगस्त के अंदर हुई। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग एक बार टीसी सर के लिए होनी चाहिए जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया। वो सिस्टम क्या है, इस कंपनी वालों ने बोला कि भाई 2 कदम आप आए और इस ग्राहक को बोला कि सामान आपको जब खरीदना है तो 2 कदम आप बढ़ाएं। कंपनी वाले ने जिम्मेदारी ली कि पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी और बनाने की भी मेरी, और विज्ञापन जो करते हैं एडवर्टीजमेंट उसको जिम्मेदारी ग्राहक की। अगर आप अमिताभ बच्चन जैसा पैसा कमाना चाहते हो तो क्या करने लगे आप, प्रचार। और कौन सा प्रचार, सच्चा प्रचार, झूठा नहीं सच्चा। इसी सिस्टम, तो ये सिस्टम जो है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसको बोला गया है और गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन बना दी है 2016 के अंदर। अभी 2023 के अंदर भी इसके लिए पक्का ठप्पा गवर्नमेंट की तरफ से लग चुका है, गाइडलाइन बन चुकी है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि महिला इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि घर पे होम मिनिस्टर कौन है घर के राशन का, महिला, क्योंकि उसको ही पता है कि सामान कितना लगता है, कैसे यूज होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चालू की है